हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस। दोस्तों, वर्ड क्लासेस के हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया था। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब्स यानी कि क्रियाएं। वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है, इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, इसका डिवीजन और सब डिवीजन क्या है, उन सभी को हम देखने जा रहे हैं। हाँ, ये निश्चित है कि ये जो टॉपिक है 2 या 3 वीडियो में बनने वाला है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे वर्ब की डेफिनेशन। तो देखिए, वर्ब की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से, अ वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एक्शन। देखिए, अ वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एक्शन। वर्ब एक शब्द है जिसका प्रयोग कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा और क्या है, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ये हमें बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा क्या कार्य किया गया है। तो देखिए, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो ये हमें बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कुछ कार्य किया गया है। वो कार्य क्या है, वो ये आपकी वर्ब है। देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए कि आई राइट ए लेटर बट सी रीड्स एन एप्लीकेशन। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आई राइट ए लेटर। मेरे द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, कहेंगे लिखने का। तो ये आ गया आपका राइट। और उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, तो एप्लीकेशन को पढ़ने का। तो ये आ गया रीड्स। तो मेरे द्वारा तो लेटर को लिखने का कार्य किया जा रहा है और उसके द्वारा एप्लीकेशन को पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। यानी रीड्स और राइट यही आपके होंगे, आपके एक्शन या क्या बोलेंगे, वर्ब। तो देखिए, तो यहाँ पर राइट क्या है, वर्ब, और यहाँ पर रीड्स क्या है, यही आपकी वर्ब है। एंड सेकंड एग्जांपल, बिट्टू वॉचेस मूवी एंड दीपक प्लेस क्रिकेट। तो बिट्टू के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है और दीपक के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है। जो कार्य किया जा रहा है वही आपकी वर्ब है। देखिए, बिट्टू वॉचेज मूवी, तो बिट्टू क्या देख रहा है, मूवी देख रहा है, तो कहेंगे कि वॉचेज आ गया। और दीपक क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या कहेंगे, प्ले। तो वो क्रिकेट खेल रहा है, तो प्ले आपका यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। और बिट्टू कौन सा कार्य कर रहा है, तो कहेंगे फिल्म देखने का। तो ये आपकी क्या है, देखना, ये आपकी मेन वर्ब है। इस तरीके से हमारे क्या हो जाते हैं, राइट है, रीड्स है, वॉचेज है और प्लेज है। ये आपकी हो जाती है मेन वर्ब हो जाती है। मेन वर्ब, इसकी बात करेंगे संख्या की। तो बताऊं दोस्तों, इसकी संख्या अनलिमिटेड है, असीमित है। यानी जितने कार्य हैं उतने ही ज़्यादा इसकी वर्ब हैं। लेकिन एक तौर पे हम कह सकते हैं इसकी फॉर्म जो होती है वो 5 फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं। संख्या इसकी कैसी है, अनलिमिटेड है, असीमित है, लेकिन फॉर्म्स होती है 5। जो भी कार्य करेंगे उसकी 5 फॉर्म में ही आएंगे। वो कौन कौन सी है, तो देखिए, फर्स्ट बोलेंगे हम, पहले कोई भी वर्ब होगी वो फुल फॉर्म में होती है, उसमें टू लगा होता है। जैसे कि आपका है गो, गो में टू लगा देंगे तो हो जाएगा टू गो, जाना। तो जो है ना टू गो, जाना, ये आपकी फुल फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या बनेंगे, तो बोलेंगे गो, गो फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड आपकी वेंट हो जाएगी, थर्ड आपकी गॉन हो जाएगी, फोर्थ आपकी गोइंग हो जाएगी। यानी कि फोर्थ फॉर्म में आपको आईएनजी लगाने, जो भी आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है उसमें आपको आईएनजी लगाना है, आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, गो से गोइंग हो जाएगा। और जो फिफ्थ फॉर्म आएगी उसमें आपको एस या ई एस लगाना है, जैसे कि गोज हो जाएगा, GOES, गोज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे, ये तभी पॉसिबल है जब सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव। टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव में ही एस या ई एस लगेगा, लेकिन कब लगेगा, सब्जेक्ट होना चाहिए ही सी इट नेम, यानी कि सिंगुलर है। ये ही सी इट नेम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही वर्ब के साथ में एस या ई एस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ पढ़ लिया और फिफ्थ पढ़ लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपका है रीड, रीड है पढ़ना, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी टू रीड, पढ़ना। एंड फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ओनली रीड हो जाएगी। थर्ड हो जाएगी, स्पेलिंग यही रहेगी रीड, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा कुछ डिफरेंस होगा, इसे बोलेंगे रेड। सेकंड फॉर्म में रीड को क्या बोलेंगे, रेड, और थर्ड फॉर्म में बोलेंगे इसको रीड। और फिफ्थ में क्या लग जाएगा, आईजी लग जाएगा, तो क्या जाएगा, रीडिंग बन जाएगा। एंड
फोर्थ फॉर्म में इसका आई लग जाएगा तो रीडिंग बन जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म में इसमें एस या एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, रीड्स बन जाएगा। इसी तरह से आप देते हैं टीच, तो टीच है एक, टीच TEACH टीच, इसमें आपको फुल फॉर्म बनाएंगे तो टू जोड़ देंगे, टू टीच, तो फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, टीच, सेकंड बनेगी टॉट, और थर्ड भी बनेगी टॉट। तो देखिए सेकंड बनेगी टॉट एंड थर्ड बनेगी आपकी टॉट। और फिफ्थ फोर्थ फॉर्म में क्या बनना चाहिए, इसमें आई जोड़ देंगे टीच में, तो क्या बन जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म में एस या एच जो जोड़ देंगे तो बन जाएगा टीचेज। इसके अलावा राइट हो गया। अब राइट का अब देख लेते हैं। तो राइट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी टू राइट, राइट में क्या बन जाएगा, टू राइट हो जाएगी। सेकंड हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी आपकी राइट हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रॉट, एंड थर्ड हो जाएगी रिटन, फोर्थ हो जाएगी राइटिंग, एंड फिफ्थ हो जाएगी राइट्स। रीड्स, राइट्स, वॉचेस। अब देखते हैं वॉचेस देख लेते हैं। फुल फॉर्म हो जाएगी टू वॉच, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वॉच, सेकंड हो जाएगी वॉच्ड, ईड लग जाएगा, और इसमें थर्ड फॉर्म में वॉच लग जाएगा, फोर्थ फॉर्म में आई लगा देंगे वॉचिंग, एंड फिफ्थ में वॉचेज। इसके अलावा रीड्स हो गया। आप देते हैं प्ले, फुल फॉर्म हो जाएगी टू प्ले, और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्ले, सेकंड हो जाएगी प्लेड, ईडी लग जाएगा, एंड थर्ड में भी आ जाएगी प्लेड हो जाएगी, फोर्थ में लगा देंगे आईएनजी प्लेइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी प्लेज, एस या एस जोड़ देंगे प्लेज। इस तरीके से आपकी हो गई फॉर्म। वैसे तो इसका जो कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म हो 5 फॉर्म होती हैं, लेकिन वर्ब का जो डिवीजन देखेंगे तो मेनली देखेंगे तो वर्ब का जो डिवीजन है 2 तरीके से किया गया है। एक तो आपका आएगा मेन वर्ब, और एक आएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ये मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का जो डिवीजन है, इसके अलावा जो सब डिवीजन वो क्या क्या है वो भी देखते हैं। बने रहिए और देखते रहिए। पहले तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, वर्ब का वर्गीकरण। तो वर्ब का वर्गीकरण या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया है। नंबर 1 मेन वर्ब, एंड नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब होती है इसकी संख्या अनलिमिटेड है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या लिमिटेड है। मेन वर्ब इसकी संख्या अनलिमिटेड है, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब है। जो फाइनाइट वर्ब है ये आपकी दो होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं ये आपकी 3 होती हैं, कौन कौन सी, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव से बनने वाले सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो 2 तरीके से आएंगे। एक आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कोई पर्सन होगा, और सेकंड आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें कोई भी वस्तु या थिंग होगी। जैसे कह सकता हूँ कि ही गेव मी ए मार्कर, ही गेव मी ए मार्कर। जो ए मार्कर आ रहा है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये थिंग है तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ही गेव मी, जो मी आ रहा है ये क्या है, कोई पर्सन है, इसलिए हम इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव में बनने वाले सेंटेंस में या तो आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ये होगी आपकी ट्रांजिटिव हो गई। अब बात करते हैं कि फाइनाइट के अलावा फिर आता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होते हैं ये 3 तरह की होती हैं। एक तो होते हैं इन्फिनेटिव वर्ब, इसके बाद आती है आपकी जीरंड वर्ब, और सेकंड आती है आपकी पार्टिसिपल वर्ब। कौन कौन सी, इन्फिनेटिव वर्ब, जीरंड वर्ब एंड पार्टिसिपल। इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन या डिवीजन हो गया वो है आपका मेन वर्ब का। अब आते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। इनकी संख्या है निश्चित होती है, और जो कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से, कहेंगे प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब क्या होते हैं, कहेंगे कि जो भी टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है उसको कहते हैं प्राइमरी वर्ब।
इन प्राइमरी वर्ब को भी कह सकते हैं कि 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डू की फॉर्म, बी की फॉर्म एंड हैव की फॉर्म। तो देखिए डू की फॉर्म, तो डू, डज, डिड। डू, डज और डिड है, इसमें डू और डज है ये तो आती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, और जो डिड आती है ये आती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में। इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आने वाली हेल्पिंग वर्बों को कहते हैं हम डू की फॉर्म, और वैसे भी डी से स्टार्ट होती है। इसके बाद आती है आपकी बी की फॉर्म, इज, आर, एम, वॉज, वर। इज, आर, एम ये आती है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ रही है, वॉज और वर्ब ये आ रही है आपकी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ रही है। यानी कि प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आने वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कहेंगे बी की फॉर्म। इसके बाद आती है आपकी हैव की फॉर्म। हैव यानी कि चाहे प्रेजेंट टेंस हुआ या पास्ट टेंस हुआ, दोनों में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम बोलते हैं हैव की फॉर्म। हैज, हैव एंड हैड। हैज और हैव आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, माफ कीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, और हैड आता है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। इस तरीके से हो गई प्राइमरी वर्ब। और बात करें टोटल कितने हैं, तो हम कहेंगे कि ये टोटल 11 है। तो प्राइमरी जो वर्ब होती है इनकी संख्या 11 है, 11 है, और ये टेंस में यूज होती है प्रेजेंट और पास्ट टेंस में। बात करते हैं मॉडल की, तो मॉडल को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है आपका ऑर्डिनरी मॉडल, एक है आपका मार्जिनल मॉडल। मार्जिनल मॉडल क्या है और ये कितने होते हैं, तो देखिए मस्ट है, यूज्ड है, डेयर है, नीड है, ऑट। तो मार्जिनल मॉडल ये हो गया आपके मस्ट, नीड, ऑट, नीड एंड डेयर। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी मॉडल है वो है आपके शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ये आपके हो गई टोटल मिलाकर 8, और ये 5, 13 हुए। दोबारा देखिए ऑर्डिनरी मॉडल ये आपके हैं टोटल 8 हैं, इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। यानी जो मॉडल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं उसको कहते हैं हम प्रेजेंट वाले मॉडल, और जो पास्ट टेंस में यूज होते हैं वो ये हैं। तो देखिए शैल, विल, कैन, मे इनका हमेशा पास्ट ना होकर के प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, जबकि पास्ट टेंस में यूज होने वाले मॉडल हैं शैल, शुड है, वुड है, कुड है, माइट। तो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, कुल मिला के 8 ये और प्लस 5 ये हो गया आपका 13। जो मॉडल की संख्या है वो हो गया आपके 13 तो 11 नंबर है, 11 संख्या है वो तो आपके प्राइमरी वर्ब की है, और 13 वर्ब आपकी है, 13 जो संख्या है वो आपकी मॉडल वर्ब की है। दोनों को मिलाकर बात करें, प्लस कर देते हैं दोनों को, तो हो जाते हैं 24। इसलिए जो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या वो है आपकी 24 है। इसको हम कहते हैं 24 फ्रेंड। क्या कहते हैं इसको, 24 फ्रेंड्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिवीजन हो गया, वो आपका हो गया मेन वर्ब का हो गया एंड ऑक्सिलरी वर्ब का डिवीजन हो गया। तो अभी ये क्या होती है सभी वर्ब, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है, इनकी पहचान क्या है, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं।